और रीजनिंग के संदर्भ में जो है कल हमने घड़ी का जो है क्लॉक का फर्स्ट पार्ट जो है वो देखा था। आज उसी से आगे जो है अपन सेकंड पार्ट की बात करें। और क्लॉक में जो है हमने कल कोण निकालने वाली बात की थी। किसकी बात की थी बेटा? कोण निकालने की बात की थी। अब कोण निकालने में कैसे, जैसे कि 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री कोण बनता है? 6 डिग्री। कितना बनता है बेटा? 6 डिग्री। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री कोण बनता है? 30 डिग्री। घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनता है? आधा डिग्री। और घंटे की सुई द्वारा 60 मिनट में कितना कोण बनता है? 30 डिग्री। आई बात समझ? ये कल हमने बात की थी। और कोण निकालने में कल हमने एक सूत्र का प्रयोग भी किया था कि y इंटू 11/2 माइनस x इंटू 30। इस सूत्र से हम किसी भी घड़ी की दोनों सुइयां किसी भी स्थिति पे होगी, उन दोनों के मध्य जो है कोण का हम पता कर सकते हैं। इसकी बात हमने कल कर ली थी फर्स्ट पार्ट में। आज अपन सेकंड पार्ट की बात करें मेरे दोस्तों, तो सेकंड पार्ट में जो है घड़ी की सुइयों की, घड़ी की टाइप नंबर सेकंड कहता है घड़ी की सुइयों की समान दिशा ज्ञात करना। समान दिशा ज्ञात करना। अब समान दिशा घड़ी की सुइयों की कैसे ज्ञात की जाती है उसकी बात करें। घड़ी में जो है वो देखा होगा कि भाई दोनों सुइयां जो है एक दूसरे के ऊपर होगी या समान दिशा में होगी, ओवरलैपित होगी। किस तरीके से? जैसे कि 2:15 बजे इस तरीके से कांटे दोनों एक दूसरे के ऊपर लगते हैं। फिक्स 12 बजे भी आपको एक दूसरे के ऊपर कांटे दिखते हैं। 1:05 पे देखा जाए, 2:10 पे देखा जाए, 4:20 पे देखा जाए, 5:25 पे, 6:30 इस तरीके से, ठीक है, 7:35 पे, 8:40 पे, 8:45 बजे और 10:50 और 55, 11:55। तो यहां पर स्थितियां जो है घड़ी की समान दिशा में है। लेकिन कल भी हमने बात की थी भाई 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा 6 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन यदि घंटे की सुई की बात करें तो जैसे ही 1 मिनट होता है घंटे की सुई जो है वो आधा डिग्री चलती है। बात समझ में आएगी? अब बात करते हैं 3:15 बजे। 3:15 को 3:15 कहते हैं। तो छोटा कांटा जो है, बड़ा कांटा जो है वो 3 पे है, लेकिन क्या छोटा कांटा फिर से एग्जैक्ट 3 पे है क्या? नहीं, वो आधा डिग्री घूमता घूमता वो भी तो आगे चला। तो मेरे दोस्तों वो आधा डिग्री चल चल के वो किस स्थिति पूछा, वो एग्जैक्ट स्थिति हमको यहाँ पे बतानी है। तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आता है कि 2 से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय समान दिशा में होती है? 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय समान दिशा में होती है? तो समान दिशा ज्ञात करना टाइप सेकंड अपन वही पढ़ रहे। तो यहां समझने वाली बात है 3:15 पर ऐसा लगता है कि घड़ी की दोनों सुइयां जो है एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर है, समान दिशा में है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? लेकिन मेरे दोस्तों एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर नहीं हो सकती। एक क्योंकि भाई मिनट की सुई बड़ी तो घंटे की सुई भी तो थोड़ी बहुत नीचे जाएगी। अब वो कितना नीचे जाएगी उसके लिए हमारे को एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। और सूत्र कहता है मेरे दोस्तों, यहां पर आपको जैसे कि क्वेश्चन अगर ये आ जाए, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे कि 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय समान दिशा में होगी? किस समय समान दिशा में होगी? 3 से 4 बजे के, तो 3 से 4 बजे मतलब 3 से पहले नहीं निकालना, 3 से 4। तो हम क्या करें, 3 और 4 को यहां x माने और इसको क्या मान ले बेटा? y। इसका एक फॉर्मूला है x इंटू 60/11। इस फॉर्मूले से हम समान दिशा ज्ञात कर सकते हैं। कोई कहते साहब y का कोई काम नहीं, बिल्कुल y का कोई काम नहीं, केवल वो उसके मध्य है। 3 और 4 के मध्य है, तो 4 का कोई लेना देना ही नहीं है। कुल मिला के उसने लिमिटेड एरिया रख रखा है कि आप 3 से 4 के मध्य निकालो। बोलो समझ में आएगी? अब 3 से 4 के मध्य निकालना है तो मेरे दोस्तों 3 बजकर कुछ मिनटों पे, ठीक, तो हम क्या करें, इस x की जगह 3 ही लिखते हैं। 3 इंटू 60/11, ठीक, 3 6 3 18, 180/11। अब 3 बजकर कितना आ रहा है उसकी बात करें तो 180 में हम 11 का भाग लगाएंगे। 11 एकम 11, कितना बचा? 7, 11 66, कितना बचा? 4। हमारे यहाँ ऑप्शन ये आंसर जो आया एक तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में आया। और मिक्स फ्रैक्शन में क्या है? 3:16 सही, 4/11। ये एक ऐसा समय है जिस समय जो है घड़ी की दोनों सुइयां जो है वो समान दिशा में होगी।
अब मेरे दोस्तों यहां पर दिमाग में किसी बच्चे के आ जाए साहब मेष फ्रैक्शन में ऑप्शन में आएगा क्या? बिल्कुल मेष फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंटों में कभी भी आंसर नहीं आएगा। ये 4 बटा क्या है? ये 4/11 जो है इसकी हम गणना नहीं कर सकते, एग्जैक्ट समय नहीं बता सकते हैं, केवल हम ये समय लिख सकते हैं कि 3:16 सही 4/11 जो सेकंडों का कुछ हिस्सा है उस समय जो है घड़ी की दोनों सुइयां जो है वो क्या होती है बेटा? समान दिशा में होती है। बोलो समझ में आया क्या? उतार लीजिए। क्वेश्चन जो आया है वो इसी तरीके के समान दिशा पे है कि 2 से 3 बजे के मध्य जो है घड़ी की दोनों सुइयां किस समय समान दिशा में होगी। तो 2 से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय समान दिशा में होगी? हमारा फॉर्मूला कहता है x × 60/11। अब देखो 2 से 3 इसका मतलब 2 को x मानेंगे और 3 को क्या मानेंगे? y मानेंगे। 2 × 60/11 2 120/11। अब 2 यहां पर अब डिवाइडेशन करना है, 120 में 11 का भाग लगाना है, तो 11 एकम 11 और यहां 10 बचा। अब देखो बहुत सारे दिमाग में आ रही 2 सही 10/11 लिख दो, नहीं, क्योंकि अगर भाग नहीं जाता है तो यहाँ पे क्या लगती बेटा? 0। और वैसे भी आपको पता है 2:10 सही 10 मिनट पे जो है घड़ी की दोनों सुइयां एग्जैक्ट एक दूसरे को, तो 2:10 सही 10/11 ये जो है इसका आंसर बनेगा। यहां समझने वाली बात है, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है इसमें समान दिशा वाले में कि 12 घंटे में कितनी बार जो है घड़ी की दोनों सुइयां जो है वो समान दिशा में होती है। तो ये समझने वाली बात है कि 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे मतलब एक दिन में जो है 22 बार जो है घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में होती है। अब दिमाग में यह आती है सर 12 घंटे में 11 बार क्यों, एक कम कैसे? और 24 घंटे में 22 बार, मतलब 12 घंटे में 11 बार हो रही है तो भाई 24 घंटे में 22 बार ऑब्वियसली होना ही है, क्योंकि 12 घंटे में एक बार कम पड़ रहा है। तो एक कहां कम स्थिति है, तब मैं आपको बताने का प्रयास करूं। जैसे कि अगर मैं 11 से 12 का समय लूं, 11 से 12 का समय लूं, तो यहां फार्मूला लगाता हूं x × 60/11 और 11 × 60/11 और 11 से 11 कट गया 11/60 और 11/60 का मतलब क्या बेटा? 12 बजे। इसका मतलब अगर मैं 11 से 12 निकालने का प्रयास करूंगा कि भाई 11 से 12 समान दिशा कब होगी, तो उसके लिए आंसर मेरा क्या आ गया बेटा? 12 बजे। लेकिन अगर मुझे 12 से 1 निकालने की कहे तो मैं क्या करूंगा? 12 × 60/11 12 ये हो गया 720/11 12:65 सही 5/11। अब 12:65 सही 5/11 को मैं 1:05 सही 5/11 भी लिख सकता हूं, क्योंकि 65 हो गया, 65 मिनट मतलब 1 घंटे से ऊपर चला गया। तो क्या है 12:65 सही 5/11 को मैं 1:05 सही 5/11। तो अब देखा जाए तो 11 से 1 के मध्य कितनी बार समान दिशा में होगी? एक बारी होगी, और वो एक बार कब होगी बेटा? फिक्स 12 बजे। और वैसे भी 12 बजे आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, फिक्स 12 बजे जो है एग्जैक्ट घड़ी जो दोनों सुइयां जो है एक दूसरे के ऊपर होती है। बोलो समझ में? क्योंकि वो एग्जैक्ट समय है। तो 11 से 1 बजे के मध्य केवल एक बार 12 बजे जो है घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में होती हैं। इस कारण से 12 घंटे में 11 बार व 24 घंटे में 22 बार जो है घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपित होती है, समान दिशा में होती है। लेकिन मेरे दोस्तों यहां पर एक बात आ जाती है कि साहब 12 से 1 में ये आया तो क्या 1 से 2 में कोई अलग समय आएगा क्या? देखते हैं उसके लिए भी। जैसे कि 1 से 2 की बात करूं तो 1 × 60/11 1 60/11 अगर भाग लगाएंगे तो ये भी कितना आएगा? 1:05 सही 5/11। तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। तो 12 से 1 निकालने जाओगे तो भी 1 बजे बाद वाला आएगा, और 1 से 2 निकालने जाओगे तो 1:05 से 5/11। तो यहां पर क्या समझे आप कि भाई इन समय में 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में होने का कारण यह है कि 11 से 1 के मध्य केवल एक बार ही समान दिशा में होती है। इस कारण से 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। हम घड़ी की समान दिशा जो है वो ज्ञात करना अगर सीखें, उसके लिए हमको सूत्र का प्रयोग ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहां आंसर हमेशा हमको मेष फ्रैक्शन में ही मिलेंगे। आई बात समझ में? तो कोण वाली स्थितियों की हमने बात की है, और अब दूसरी बात किसकी की बेटा? समान दिशाओं की बात की है। अब बात करते हैं घड़ी की विपरीत दिशा 180 डिग्री की।
यहाँ पर हमने घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा की बात कर रहे हैं। तो विपरीत दिशा में किस तरीके से, जैसे कि एक घड़ी में 180 डिग्री एंगल की बात करें, कैसे विपरीत दिशा, कैसे 180 डिग्री, जैसे कि 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। बहुत सी बार लगता है कि 9:15 बजे जो है कांटे बिल्कुल 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं, विपरीत दिशा में है। यहां पर लगता है जैसे कि 6 बजे अगर बात करूं, फिक्स छोटा कांटा कहां होता है? 6 पे। बड़ा कांटा कहां होगा? 12। तो क्या ये कितने डिग्री एंगल बना रहा बेटा? 180। एक बार ऐसा भी लगता है 10-20 पे, और ये यहां पर भी इस तरीके से लगता है, ठीक है, 7-5 पे। यहां पर भी लगता है कि विपरीत दिशा में है। यहाँ पे 8-2 पे भी लगता है कि ये विपरीत दिशा में 180 डिग्री। बहुत सी बार विपरीत दिशा का नाम नहीं लेते, आपसे ये पूछ लेते कि इस समय से इस समय के मध्य जो है घड़ी की दोनों सुइयां जो है किस समय जो है 180 डिग्री एंगल बना रही है। तो मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात है, यहां पर भी अगर देखा जाए, अगर किसी के दिमाग में आ रही सब 9:15 बजे जो है कांटे एक दूसरे से विपरीत होते हैं, मतलब विपरीत दिशा में 180 डिग्री एंगल जो स्ट्रेट एंगल जो है बना रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ 9:15 बज गई है, इसका मतलब छोटा कांटा जो है 9 पे फिक्स नहीं है, वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, और बड़ा कांटा जो है वो कहां पे है? 3 पे है। तो वो एग्जैक्ट समय निकालने के लिए हमको यहाँ पर भी सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा, और सूत्र कहता है मेरे दोस्तों x प्लस माइनस 6 इंटू 60/11। इस सूत्र से जो है हम यहां पर विपरीत दिशा ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दिमाग में यहां आती सर ये प्लस और माइनस का क्या चक्कर, प्लस कहां यूज करें और माइनस का कहां यूज करें? तो मेरे दोस्तों यदि समय आपसे, यदि समय 6 बजे से अधिक पूछा जाए, 6 बजे से अधिक पूछा जाए तो आप कौन सा चिन्ह लगाओगे बेटा? माइनस का चिन्ह करोगे, माइनस का चिन्ह लगाओगे। और 6 बजे से कम है तो प्लस का चिन्ह करोगे। कैसे? जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ लूं यार 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होगी? प्लस कर लेंगे, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, वो एक ठीक बात है, यहां सूत्र में हो जाएगा। लेकिन 3 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस में चली जाएगी संख्या। उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछ लूं 9 से 10 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय विपरीत दिशा में, तो 9 में से अगर मैं माइनस करूं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 9 में 6 जोड़ूंगा तो आगे चला जाएगा, 15 तक चला जाएगा, तो वो अपने 12 से ऊपर निकल जाएगा। इस कारण से आपको ये ध्यान रखनी है कि सूत्र में प्लस चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? जब समय जो है 6 बजे से कम हो। यदि 6 बजे से ज्यादा समय है तो किसका चिन्ह का प्रयोग करेंगे? माइनस चिन्ह का, क्योंकि 7 से 8 है, 7 से 8 है, 7 में अपन 6 जोड़ेंगे तो आगे 13 पे चला गया। बोलो समझ में आएंगे? इसी प्रकार से 2 से 3, 2 में 3 6 जोड़ेंगे कोई समस्या नहीं, माइनस करेंगे तो माइनस में संख्या चली जाएगी। इस कारण से आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अब यहीं पर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों कि 10 से 11 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 180 डिग्री एंगल बनाती हैं, या मैं यूं कहता हूं कि विपरीत दिशा में होती है। 10 से 11 के। अब आपको एक एग्जांपल यहां सोल्व आउट करके बता, 10 से 11 है तो देखो फॉर्मूले की बात करें, x प्लस माइनस 6 इंटू 60/11 है। अब x की जगह 10 से 11 का है तो इसको x मान लूंगा, इसको y मान लूंगा। अब 10 x की जगह में क्या लिख दूं? 10 प्लस करूंगा कि माइनस? बेटा माइनस करूंगा, क्योंकि प्लस करते ही आगे चला जाएगा। माइनस 6 इंटू 60/11 करूंगा। 10 में से 6 गए तो 4 इंटू 60/11, 10 × 4 = 240/11, और 240 में 11 का भाग लगाएंगे मेरे दोस्तों। 11 दूनी 22, 2 बचा, 11 एकम 11, आंसर आया 10:21 सही 9/11। जबकि आंसर दिमाग में क्या आता है? 10:20 पर जो है घड़ी की दोनों सुइयां एग्जैक्ट विपरीत दिशा में होती है। लेकिन वो एग्जैक्ट समय नहीं है। एग्जैक्ट समय क्या है बेटा? 10:21 सही 9/11। केवल सूत्र में मान रख के सॉल्यूशन इसका करना है। और प्लस माइनस का ध्यान रखना,
प्लस का चिन्ह का प्रयोग कब करेंगे? जब 6 बजे से कम हो, और माइनस चिन्ह का प्रयोग कब करेंगे? जब समय 6 बजे से अधिक हो। उतार लीजिए इसको। पर बात करें, अगला क्वेश्चन है 2 से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां जो है किस समय विपरीत दिशा में होगी? विपरीत दिशा का मतलब वही आपको 180 डिग्री पूछ ले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। विपरीत दिशा के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो x प्लस माइनस 6 इंटू 60/11। अब x की जगह वही 2 से 3 है, तो 2 से 3 x और इसको y मानेंगे। 2 प्लस करेंगे माइनस, बताओ प्लस करेंगे, माइनस करते ही तो ये माइनस में चला जाएगा। तो एक ही चीज करनी, दोनों में से एक चीज करना अपने को। तो 2 प्लस नहीं करेंगे या माइनस प्लस करेंगे। 2 और 6 इंटू 60/11। 2 6 कितना होता है? 8 इंटू 60/11। ये हो गया आपका एक तरीके से 2 8 6 48 480/11। अब 480 में 11 का भाग लगाएंगे मेरे दोस्तों। 11 33 11 चौक 44 4 0 11 33 कितना बचा? 7। आंसर आया 2:43 सही 7/11। इस समय जो है घड़ी की दोनों सुइयां जो है वो एग्जैक्ट विपरीत दिशा में होगी। दिशा की अगर बात की जाए तो एक क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां जो है कितनी बार विपरीत दिशा में होती है? तो ये ध्यान रखना, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार विपरीत दिशा में होती है। अब किसी के दिमाग में आ रही सर ये तो समान दिशा के लिए भी यही बताया। तो मेरे दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि समान दिशा में 12 घंटे में 11 बार हमने प्रूव करके देखा, क्योंकि वहां पे ये कारण था कि 11 से 1 के मध्य केवल एक बार ही समान दिशा होती है और 12 बजे। यहाँ पर स्थितियां अलग है। यहाँ पर स्थितियां ये है कि भाई 5 से 7 बजे के मध्य जो है 6 बजे जो है फिक्स जो है वो क्या होती है? 180 डिग्री जो है विपरीत दिशा होती है। कैसे? जैसे हम 5 से 6 और 6 से 7 लेके इसको प्रूव भी कर सकते हैं। 5 से 6 और 6 से 7 इसको प्रूव भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कारण क्या है मेरे दोस्तों? 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार जो है घड़ी की दोनों सुइयां जो है वो विपरीत दिशा में होती है। तो 12 घंटे में 11 बार क्यों? क्योंकि 5 से 6 बजे के मध्य भी 6 बजे आता है और 6 से 7 बजे के मध्य भी 6 बजे आता है। क्यों मेरे दोस्तों? फॉर्मूला कहता है x प्लस माइनस 6 इंटू 60/11। अब x की जगह तो हम 5 से 6 या 5 लिख दिया, और 5 प्लस करेंगे कि माइनस? क्यों माइनस करेंगे प्लस करेंगे बेटा? प्लस करेंगे, क्योंकि 6 से कम है तो प्लस करेंगे, 6 से ज्यादा है तो माइनस करेंगे। तो 5 प्लस 6 इंटू 60/11। 5 और 6 11 इंटू 60/11, और 11 से 11 कट गया, 5 60 आ गया। इसका मतलब क्या समय आया बेटा? 6 बोलो समय। 5 से 6 के मध्य तो समय हमारा 6 आया। अब 6 से 7 की बात करें तो 6 से 7 वही फॉर्मूले में प्रयोग करते हुए 6 माइनस करूं कि प्लस, यहां दिक्कत आती है। तो 6 से ज्यादा है, 6 से 7 मतलब ज्यादा समय पूछा है, ज्यादा पूछा है। इसका मतलब हम क्या करें? माइनस करेंगे। तो 6 में से 6 माइनस करके इंटू 60/11, 6 0 इंटू 60/11, और 0 से कोई भी संख्या गुणा होती 0, और 0 में किसी भी संख्या का भाग लगता है तो 0। इसका मतलब आंसर क्या आ गया बेटा? 6 बजे। 5 से 6 और 6 से 7 बजे के मध्य अगर आपसे पूछा जाए कि घड़ी की दोनों सुइयां जो है किस समय विपरीत दिशा में होती है, तो वो समय है मेरे दोस्तों फिक्स 6 बजे 180 डिग्री जो है एंगल बनाता है। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ क्वेश्चन यही बनता है कि 12 घंटे में कितनी बार विपरीत दिशा में होती है? तो 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। उसका कारण यह है कि 5 से 7 बजे के मध्य केवल 6 बजे ही एक ऐसी स्थिति है जिस समय जो है घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में, यही समान दिशा के लिए है और यही विपरीत दिशा के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरीके से